वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की सदर से मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन उजागर करने पर तुर्की सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। IMF बोर्ड मीटिंग आज होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फेज़ 2 मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सयूनी वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन को हिटलर करार दे दिया। जनरल असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि जिस तरह 70 साल पहले हिटलर को इंसानियत के इत्तेहाद से रोका था, वैसे ही आज इस कत्ल के नेटवर्क को रोका जाए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए कहा कि यह आलमी इदारा आहिस्ता आहिस्ता एक गैर फ़ाल, गैर मुअस्सर और गैर फ़ाल ढांचे में तब्दील हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। दुनिया तूफान की जद में है। हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका पहले कभी सामना नहीं हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। अदम जंगबंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत है। अब जंगबंदी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने और यरगमालियों को घर लाने का वक्त है। लेबनान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल अब भी मुमकिन है। जनरल असम्बली से खिताब। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी, हलाकत 570 से तजावुज़ कर गई। सयूनी फ़िज़ाइया ने शहरी आबादियों पर हज़ारों मिसाइल बरसा दिए। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरी नकल मकानी कर गए। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल के सफ़ेद शहर के करीब इसराइली फ़ौज के 2 अड्डे और हीफा समेत कई इलाकों पर दर्जनों रॉकेट्स और मिसाइल फायर किए। हिज़्बुल्लाह की बैरूत हमले में इब्राहिम क़ीसी के शहीद होने की तस्दीक। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम का सिलसिला जारी। सयूनी फ़ौज का नसीरात मुतासिरीन कैंप में एम्बुलेंस पर हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा के इलाके खान यूनुस और दीर अल-बलाह में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और ज़ख्मी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। गज़ा में शोधा की मजमूई तादाद 41,467 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मराकश गज़ा में जंगी जराइम के इल्ज़ाम में इसराइली फ़ौज पर मुकदमा चलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार। एक और इजलास बेनतीजा खत्म। हुक्काम आज भी बैठक लगाएंगे। गुज़श्ता रोज लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी थी। मजीद रहनुमाई के लिए आला अदलिया से रुजू करने की तजवीज़। साजी और आइन साजी अदालत के थ्रू ना नहीं हो सकता, मगर खुद 184 के नाम पे 186 के नाम पे जज साहिबान ने अपने आप को ताकत दिया है कि वो आइन साजी कर सके। ये फ्लो क्रॉसिंग को कॉम्बैट करने के लिए अदालत ने फैसला क्या किया? 63A का जब फैसला किया जा रहा था, अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आइन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट में जजेस के रवैये पर इजहार बरहमी। कहा कि हमें आईनी अदालत चाहिए जो बना कर रहेंगे। अमेरिका और बरतानिया में पार्लियामेंट को हक हासिल है कि वो अदालतों के जजेस को तैनात करे। बिलावल ने जुल्फिकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए उस वक्त के जजेस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जज साहिबान ने खुद को आइन बनाने के लिए ताकतवर किया है। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि किसी जनरल या जज के पास हुकूमती अख्तियारात नहीं होने चाहिए। अफसोस की बात है कि इस मुल्क में जज और जनरल ने हुकूमतों को घर भेजा। जोड़ तोड़ की सियासत भी मुल्क में चली। बिलावल ने सिंध हुकूमत को के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिजली कंपनी बनाने की हिदायत भी कर दी। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर फिजाई हमला, 3 अफराद हलाक और 30 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने अपार्टमेंट, बेकरी और स्टेडियम को निशाना बनाया। खार्किव रूसी सरहद से 30 मील के फासले पर है। यूक्रेनी हुकाम ने बताया कि रूस ने शुमाल मशरकी शहर खार्किव पर 8 गाइडेड मिसाइल फायर किए।
आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी। दुबई में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने आईसीसी एकेडमी ओवल 2 में प्रैक्टिस सेशन किया। शदीद गर्मी के दौरान 3 घंटे तक विमेन क्रिकेटर्स ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। टीम आज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा।